हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पिस्टिल और कार्पल के बारे में। तो सबसे पहले है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोला जाता है? गाइनोशियम, प्लांट के केस में। तो जो गाइनी वर्ड है उसका मतलब होता है वुमन, वही लैटिन लैंग्वेज से, ग्रीक उससे डिराइव हुआ है। तो गाइनी का सिंपल मतलब होता है वुमन, और आपका गाइनोशियम जो वर्ड है उसमें इस पर्टिकुलर का मतलब होता है होम। तो ये जो वर्ड है गाइनोशियम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिनोट करने के लिए यूज होता है। सिंपल हमने पढ़ा है, आपका जो फ्लावर होता है उसमें हम थैलामस रीजन ड्रॉ करते हैं और साथ में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। बहुत कॉमन सा डायग्राम है, आप बार बार ड्रॉ करते हैं, आपने काफी बार बनाया भी होगा। सेपल, पेटल, स्टेमन, आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और इसके अंदर है ओव्यूल। तो पिस्टिल जो वर्ड है उसको आप कैसे समझ सकते हैं? पिस्टिल वर्ड है वो डिराइव है पिस्टिलम। पिस्टिलम मतलब होता है, जैसे आपने मूसल देखा होगा, मोटर पेसल जिसको बोला जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, कभी कभी जो भी आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है उनको ऐसे घिस घिस के बनाया जाता है मोटर पेसल में। तो जो पेसल उसमें यूज होता है, जिसको आप ओखली या मुसल से समझ सकते हैं। तो जो मुसल शब्द है उसका उसमें मतलब होता है पिस्टिलम, तो उसी से पिस्टिल डिराइव हुआ है। तो इस वाले स्ट्रक्चर को, डायग्राम को ध्यान में रख के ये वर्ड बनाया गया पिस्टिल। अब पिस्टिल और कार्पल में क्या डिफरेंस है वो हम समझेंगे। तो पिस्टिल भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कार्पल भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्लाइट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पिस्टिल का मतलब होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें स्टाइल, सिग्मा, ओवरी होते हैं। कार्पल का मतलब भी यही होता है, लेकिन आपके डिफरेंट टाइप के कार्पल मिलकर क्या बनाते हैं? पिस्टिल बनाते हैं। जैसे मान लो किसी प्लांट में एक ही कार्पल है, एक ही पिस्टिल है, तो मोनोकार्पिलरी, एक ही पिस्टिल एक ही कार्पल। उसके अलावा अगर मान लो किसी भी आपके प्लांट में दो कार्पल है या दो से ज्यादा कार्पल है तो उसको बोलेंगे मल्टी कार्पलरी। तो ग्रुप ऑफ कार्पल को क्या बोला जाता है? पिस्टिल। जैसे कभी कभी ये थोड़ी सी टर्म कंफ्यूजिंग होती है कि पिस्टिल को भी आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, कार्पल को भी। लेकिन सिर्फ आप ऐसे याद रखें कि जो ग्रुप होता है कार्पल का वो पिस्टिल को डिनोट करने के लिए होता है। तो कार्पल उसकी एक बेसिक यूनिट है और ग्रुप ऑफ कार्पल क्या है? पिस्टिल। लेकिन अगर एक ही कार्पल है तो क्या बोला जाएगा? वो सिंगल कार्पल भी क्या बोला जाएगा? पिस्टिल ही बोला जाएगा। अब हम समझते हैं मोनोकार्पली हमने पढ़ लिया, मल्टी कार्पलरी सेम वही। अगर एक से ज्यादा कार्पल है तो क्या है? मल्टी कार्पलरी। और अगर आपका सिंगल कार्पल है तो क्या है? मोनोकार्पलरी। तो आपने कभी भी अगर देखा हो, किसी भी फ्लावर को ओपन करके देखा हो, तो किसी किसी में ऐसा होता है कि एक ओवरी होती है, किसी में एक से ज्यादा ओवरी होती है, किसी में ओवरी आपस में फ्यूज होती है, उसको बोलते हैं सिनकार्पस। किसी किसी में क्या होती है? फ्री होती है, उसको क्या बोलते हैं? एपोकार्पस। तो ये टर्म आपकी 11th में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में काफी यूज हुई है, तो उसको वहां पर डिस्कस करेंगे, आपने पढ़ा भी होगा। तो एपोकार्पस मीन्स फ्री, सिन मीन्स क्या होता है? फ्यूज। सिनकार्पस मतलब आपकी फ्यूज्ड कार्पल। तो पिस्टिल क्या है? आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। कार्पल क्या है? उसकी ऐसे मान सकते हैं जो फंक्शनल यूनिट है, या फिर आप उसको मान सकते हैं जो बिल्कुल बेसिक यूनिट है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्पल। ग्रुप ऑफ कार्पल किस में आता है? पिस्टिल में। अगर सिंगल कार्पल तो क्या बोलेंगे आपको? उसको पिस्टिल ही बोला जाएगा। नेक्स्ट है जो पार्ट है पिस्टिल के या आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या गाइनोशियम के, वो कौन कौन से हैं? स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टिग्मा के बारे में। स्टिग्मा का मतलब होता है पंच मार्क या मार्क लाइक स्ट्रक्चर। स्टिग्मा जो है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, आपका स्टिग्मा जब हम ड्रॉ करते हैं तो सिंपल ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। तो स्टिग्मा का मेन फंक्शन क्या है? जहां पर भी लैंडिंग होती है, किसकी? पोलन ग्रेन की। तो पोलन ग्रेन का जो लैंडिंग पार्ट है, जो लैंडिंग सरफेस है, वो क्या है? स्टिग्मा। अब स्टिग्मा के पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? स्टिग्मा एक तो ऐसा होना चाहिए कि अगर जिस टाइप से पोलिनेशन हो रहा है, विंड के थ्रू हो रहा है, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, उसको क्या कर सके? कैप्चर कर सके, पकड़ सके। तो यहाँ पे जब पोलन ग्रेन आएगा तो सबसे पहले तो उसमें चेंजेस होने शुरू होते हैं। पढ़ा था कि उसके जर्म पोर के थ्रू पोलन ट्यूब बननी शुरू होगी। तो पोलन ट्यूब बनने के लिए यहाँ पे ये नेक्टर सिक्रीट करता है, और साथ में आपके जो स्टिग्मा है उसमें कुछ केमिकल भी सिक्रीट होते हैं। तो वाटर होता है, साथ में कुछ आपके सॉल्यूशन होते हैं, फिनोल वगैरह भी होते हैं किसी किसी में ऑयल भी होता है, कैल्शियम होता है, बोरोन वगैरह का भी थोड़ा कुछ रोल होता है। तो ये सारे फैक्टर वहाँ पर रिलीज होते हैं। ये सारे फैक्टर क्या डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर पोलन ग्रेन हमारे लिए सुटेबल है या नहीं है,
ओव्यूल तक इसको पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए। मतलब आपका जो स्टिग्मा रीजन है एक्चुअल में एक बायोकेमिकल नेटवर्क है कंप्लीट, कि वहां पर ये डिसाइड होता है कि जो पोलन ग्रेन वहां पर अटैच हुआ वो पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बना के पोलन ट्यूब के थ्रू ओव्यूल तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। अगर वो उन्हीं की स्पीसीज का है तो क्या होगा, कंपैटिबल होगा, नहीं है तो कंपैटिबल नहीं होगा। लेकिन कभी कभी प्लांट में ऐसा भी होता है कि वो अपनी स्पीसीज को या सेल्फ पोलिनेशन के लिए इनकम्पैटिबल होते हैं, ताकि सेल्फ पोलिनेशन उनमें ना हो। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप ये समझे कि जो स्टिग्मा वाला रीजन है इसमें जो भी केमिकल सिक्रीट होते हैं वो पोलन ग्रेन को फेवर भी कर सकते हैं और फेवर नहीं भी कर सकते। फेवर किस सेंस में करते हैं, ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी सारे केमिकल चेंजेस, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है ताकि पोलन ट्यूब बने। लेकिन ये पोलन ग्रेन अगर इनके काम का नहीं है तो वहाँ पर इसका जर्मिनेशन भी नहीं होगा। तो वो सारा किसके थ्रू डिसाइड होता है, आपके स्टिग्मा में जो भी नेक्टर सिक्रीट होता है और साथ में जो सोल्यूशन बनता है। तो इसमें जो नेक्टर सिक्रीट होगा उसका एक फंक्शन तो क्या है कि जो भी हनी बी है या वास्प है जो इंसेक्ट उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। साथ में इसका कुछ कंपोजिशन किस में यूज हो जाएगा, आपके पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन में भी यूज हो जाता है। तो नेक्टर का मेन फंक्शन है कि वहां पर इंसेक्ट को क्या करना, अट्रैक्ट करना। तो मेनली तो हनी भी किस लिए आती है, पोलन ग्रेन को कलेक्ट करने। पोलन ग्रेन उनको पसंद होते हैं, साथ में नेक्टर भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। लेकिन जो पोलन ग्रेन को कलेक्ट करने आती है तो साथ में वो क्या कर देती है, पोलिनेशन भी कर देती है। लेकिन स्टिग्मा भी उनको कुछ फेवर देता है, किस फॉर्म में, नेक्टर की फॉर्म में। तो आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो स्टिग्मा वाला रीजन है एक्चुअल में वो रिसेप्टिव का काम करता है, कि जो भी पोलिनेशन के थ्रू पोलन ग्रेन आया उससे अटैच होना और उसमें पोलन ट्यूब थ्रू के उसको कहाँ पर माइग्रेट करवाना, ओव्यूल के थ्रू माइग्रेट करवाना। इसमें जो इसका इंपॉर्टेंस है वो आप कैसे समझ सकते हो कि अगर किसी में स्टिग्मा ना हो तो उस कंडीशन में वहां पर पोलिनेशन नहीं होगा। इसके अलावा पोलिनेशन के बाद स्टिग्मा हमेशा आपका डिमिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिजनरेट होना शुरू होता है। जैसे आप कभी भी अपने आसपास कोई फ्लावर है या आपके फ्रूट प्लांट है उनको देखें तो जैसे उनमें मान लो जब सिंपल फ्लावरिंग होगी तो स्टिग्मा होगा बिल्कुल आपका मैच्योर फॉर्म में दिखाई देगा, कंप्लीटली बना हुआ होगा। जैसे जैसे पोलिनेशन होती है थोड़ा सा डिमिनिश होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे सिर्फ जो ओवरी वाला रीजन है वो बचा रह जाता है। तो ये किस वजह से हो जाता है, पोलिनेशन होते ही इसमें चेंजेस आने शुरू होते हैं और वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा। और कभी कभी जैसे आपने देखा हो, आप कभी अमरूद वगैरह खाएं या फिर कोई भी ऐसे आपका अनार वगैरह है उसके ऊपर आप देखेंगे कि जो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर हम अनार में देखते हैं ऊपर की तरफ जो होता है इसमें ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर के से आपको धागे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, अमरूद में भी ऐसे दिखाई देते हैं। तो आपके कुछ कुछ स्टेमन के रीजन भी होते हैं, कुछ कुछ में क्या होता है आपका स्टिग्मा का भी रूडिमेंट पार्ट किसी किसी में बचा रह जाता है, वो आपके फ्रूट पर डिपेंड करता है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर आप देखते हैं ना कभी भी जो आपको पूरा फ्लावर फ्रूट बन जाता है उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बच जाता है ब्लैक ब्लैक स्पॉट के साथ, तो वो आपको दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट है स्टाइल। स्टाइल जो है इसका जो डिराइव नेम है वो किससे, स्टाइलोस। स्टाइल्स का मतलब होता है पिलर लाइक। तो जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ये इस वर्ड के लिए जो है ये सुटेबल है, तो पिलर लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है। तो स्टाइल का मेन फंक्शन क्या है, पाथ प्रोवाइड करना, रास्ता देना, किसके लिए, कि जो यहाँ पे पोलन आया उसका जो जर्मिनेशन होगा उसके लिए। ट्यूलिप जो होता है उसमें स्टाइल मेनली क्या होती है, एब्सेंट होती है और स्टिग्मा डायरेक्ट किससे अटैच होता है, आपकी ओवरी से अटैच होता है। पिस्टिल या कार्पल या फिर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट में स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। ओवरी के अंदर जो हम पार्ट है वो क्या डिस्कस करते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल फर्दर किस में चेंज होता है, सीड में। सीड किसके बाद बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद। लेकिन उसके साथ साथ क्या समझे, जैसे आपने कभी मटर देखा होगा, उसको छीला होगा, तो मटर जो होता है आप उसको कभी भी देखेंगे तो यहां पर आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। तो ये एक्चुअली क्या है, प्लेसेंटेशन है, अरेंजमेंट है। तो आपके ओव्यूल्स की ओवरी में क्या होती है, अरेंजमेंट, उसको क्या बोला जाता है, प्लेसेंटेशन। वो फैमिली टू फैमिली, स्पीसीज टू स्पीसीज क्या करती है, वेरी करती है। तो आज हमने डिस्कस किया पिस्टल के बारे में। पिस्टल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें जो पिस्टल है उसको हम समझ सकते हैं कि जो एक्चुअल में आप मान सकते हैं कि जो बड़ी आप यूनिट मान सकते हैं उसको डिसाइड करने के लिए। और मोनोकार्पलरी का मतलब होता है कि कार्पल एक ही प्रेजेंट है तो पिस्टल भी क्या है, एक। तो ग्रुप ऑफ कार्पल क्या है, पिस्टल। मल्टी कार्पलरी, एक से ज्यादा कार्पल भी हो सकते हैं। कार्पल में क्या क्या होता है, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। पिस्टल में क्या होता है, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। सिर्फ उनके ग्रुप के बेसिस पर डिफरेंस है।
नेक्स्ट है आपके पिस्टल के या आपके कार्पल के पार्ट क्या क्या है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। स्टिग्मा का मेन फंक्शन क्या है, जो आपका पोलन ग्रेन आएगा उसको अटैच करना और साथ के उसके जर्मिनेशन में हेल्प करना। स्टाइल जो है वो क्या होता है, पर्टिकुलर पाथ है जिसमें आपका जो मेल गैमेट है वो ट्रैवल करके किस आपका पहुंचता है, आपका ओव्यूल में पहुंच जाता है। ओव्यूल जो है वो फर्दर किस में चेंज होंगे, आपके सीड में। ओव्यूल एक्चुअल में क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट, कि ओव्यूल क्या बनाते हैं आगे जाके, आपका फीमेल गैमेटोफाइट है कि जिसमें फीमेल गैमेट एग की फॉर्म में प्रेजेंट है, उसका फ्यूजन होगा, क्या बनाएगा वो आगे जाके एम्ब्रियो में चेंज होगा। तो ओवरी है वो फ्रूट बॉल में चेंज होती है, ओव्यूल है वो किस में चेंज होते हैं, सीड में चेंज होते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।